हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनी टाइम पढ़ाई अकेडमी। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारियां बहुत शानदार चल रही होंगी। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम एरोमेटिक केमिस्ट्री को रिवाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मेनी क्वेश्चंस। और आप गेट रेडी विद द पेन एंड पेपर इन योर हैंड एंड आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो वीडियो को भी पॉज करें एंड गेट योर कॉपी एंड पेन रेडी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हो ये जो क्लोरीन आपको दिया हुआ है, दिस क्लोरीन इज एट डैश, ये डैश पोजीशन पे है, इस बात का ध्यान रखिए। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो आपको ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, तो ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना। आई विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। आप अपने आप वीडियो को पॉज कर लिए करें। ठीक है, और क्वेश्चंस में 2-3 मिनट से ज्यादा नॉर्मली नहीं लगने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 4-5 मिनट, मैक्सिमम 5। सही है, तो देखिए पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉम्बे। बी इज द करेक्ट आंसर। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा कैसे हुआ? तो देखो, सबसे पहले AlCl3 जो है, इसमें एल्यूमिनियम पे डेल्टा प्लस है और Cl पे डेल्टा माइनस है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो ये बॉन्ड टूटेगा और Cl और Al में यहां पे बॉन्ड बनेगा, जिससे यहां पे केटायन बनेगा। ठीक है, अब ये कार्बोकेटायन बनने के बाद ये जो टॉल्यूइन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो ये मिथाइल आपको दिखाई दे रहा है, इसकी पैरा पोजीशन पे ये कनेक्ट होगा। अब जब ये इसकी पैरा पोजीशन पे कनेक्ट होगा गर्ल्स एंड बॉयज, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहां पे ये सेंटर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कायरल जनरेट हो जाएगा। कायरल सेंटर में कॉन्फ़िगरेशन या तो R होगी या क्या होगी, S होगी। इसका मतलब या तो डेक्स्ट्रो आइसोमर बनेगा या लिवो। R डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लिवो भी हो सकता है। तो यानी एनान्शोमेरिक मिक्सचर दैट इज रेसिमिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड। डन? सही है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बढ़िया से ट्राई करें। ठीक है, और मैं आगे सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। मैं एज्यूम करूंगा, आई विल एज्यूम कि आपने क्वेश्चन सही से ट्राई कर लिया है। ठीक है ना? ओके डियर स्टूडेंट्स, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैलकाटा। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, यहां पे सी जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें कैसे, तो देखिए OH में फिनॉल के अंदर अगर हम डाइल्यूट HNO3 डालते हैं तो NO2 या तो ऑर्थो पे आता है या पैरा पे आता है। इनफैक्ट दोनों का मिक्सचर बनता है। ठीक है, यहां पे अगर ऑप्शंस में देखें हम, तो ऑप्शंस में कहीं पे भी ऑर्थो वाला कंपाउंड ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसीलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया और हमने ओनली पैरा वाला आइसोमर कंसिडर किया। वैसे इस केस में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर बनता है, बट ठीक है, यहां पे ऑप्शन जो दिए उसके हिसाब से अपने को आंसर देना होता है। ठीक है, फिर यहां पे क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये जो OH माइनस है वो यहां से H+ को निकालेगा। H+ को निकालने के बाद O पे माइनस आएगा। अब ये जो O माइनस है वो यहां पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके किसको निकाल देगा, ब्रोमीन को निकाल देगा। ठीक है, ब्रोमीन को निकालने के बाद यहां पे OET आएगा। अब SnHCl जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि मेटल है, इलेक्ट्रॉन देगा, HCl H+ देगा। तो यहां पे दिस NO2 विल बी कन्वर्टेड टू NH2, ये NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, और यहां पे इसके बाद असाइलेशन के लिए CH3CO CH3 का यूज किया गया है, तो असाइलेशन N का होगा और N एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, वापस रिफॉर्म होगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी असाइलेशन विल टेक प्लेस। डन? सही है, तो यहां पे पहले फिनॉल से नाइट्रोफिनॉल बना, नाइट्रोफिनॉल से फिर यहां पे इथाइल ग्रुप आया, रिडक्शन हुआ एंड दिस इज द गेम। ओके, चलिए ट्राई आउट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे डिस्कस करनी है। ऑन 4th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 4th अप्रैल, आई विल बी इन मुंबई। तो आप में जो लोग मुंबई से हैं, अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं, तो मैं आपको आगे फर्दर वीडियोस के अंदर आई विल अपडेट कि कब मिलना है, कहां मिलना है। तो जो भी लोग मुंबई या उसके आसपास से 4 तारीख को मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है ना? मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे मिलके। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं या मुंबई के आसपास से बिलोंग करते हैं, देन वी कैन मीट समवेयर।
ठीक है, आपको कुछ टिप्स, लास्ट मिनट टिप्स मिल जाएंगी, जो आप में 10th क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ और आगे का मोटिवेशन मिल जाएगा, 11th वालों को भी पता लगेगा कुछ, तो काफी मजा आएगा मिलके, ठीक है ना। और आपके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स भी होंगे, ओके। तो बस लेकिन आप पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन कौन आप में से मुंबई के आसपास 4 तारीख को मिल पाएगा, ठीक है। तभी मैं आगे प्लान करूंगा कि वेदर टू मीट और नॉट, ओके। ट्राई दिस क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट पी एंड क्यू। वीडियो को पॉज करें। ऊपर वाले केस में Cl2H लिया हुआ है और नीचे वाले केस में Cl2 के साथ AlCl3 लिया हुआ है, तो आपको P एंड Q बताना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट P एंड Q। डन? तो ट्राई करें इसको। ओके, चलो, आई होप, आई एज्यूम दैट आपने इसको ट्राई जरूर किया होगा। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, कैलकाटा। देखो फंडा क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर है। पहले वाले केस में Cl2H वाले केस में फोटो हेलोजिनेशन है, और फोटो हेलोजिनेशन में क्या होगा, जहां रेडिकल स्टेबल बनेगा वहीं पे क्या होगा, वहीं पे हेलोजन आएगा। तो रेडिकल स्टेबल फॉर्म होने के चांसेस यहां पे ज्यादा है, क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल यहां पे फॉर्म हो जाएगा, ओके। और अगर हम बात करें Cl2AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहां हेलोजिनेशन होगा। मिथाइल और आइसोप्रोपाइल में अगर हम बात करें, तो मिथाइल और आइसोप्रोपाइल में मिथाइल का जो प्लस H होता है वो आइसोप्रोपाइल से ज्यादा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, कि भाई देखो यहां कुछ ऐसा है, कैसा है, ऐसा है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 3 अल्फा H है, 3 बेंजाइलिक H अवेलेबल है यहां पे, तो इसका जो प्लस H होगा इट इज मोर एज कंपेयर टू दिस, यानी इसकी वजह से एक्टिवेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई दिस आउट। फाइनल प्रोडक्ट Q आपको बताना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखो बात है ऐसी, इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है दैट इज एक्चुअली C। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन होगा। AlCl3 की प्रेजेंस में AlCl3 यहां से Cl नेगेटिव को निकालेगा, Cl नेगेटिव निकलने के बाद केटैन बनेगा। पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, केटैन यहां की बजाय यहां ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहां हम करेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये ऐसी कोई चीज बन जा रही है, ठीक है ना। अब इसको हम किसके ऊपर लगा रहे हैं, बेंजीन के ऊपर प्लेस कर रहे हैं, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन रहा है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होता है, क्यूमीन होता है, ठीक है। अब उसके बाद हॉट केमेनोफोर यहां पे अगर हम लेते हैं, तो यहां आप देख सकते हो बेंजाइलिक H अवेलेबल है। उस H के अवेलेबल होने के कारण यहां ऑक्सीडेशन होगा एंड COH विल बी देयर। डन? गॉट इट? ठीक है, ओके। सो गाइज, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट थी आप सबसे, मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी ATP चैनल जो हमारा एनी टाइम पढ़ाई अकेडमी है उसको सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है, सो गाइज नीचे दिए हुए जो बटन है उसको आप जरूर सब्सक्रिप्शन को दबाएं उस बटन को, ताकि कोई भी ऐसी चीज मिस ना हो। कोई भी नए नए लेसन्स आते हैं, चैप्टर्स आते हैं, कुछ भी चीज आपसे मिस नहीं होगी एंड इट विल हेल्प us grow, okay? So thanks in advance for that, okay? So इसका करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है C, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे, क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहला जो रिएक्शन है वो काफी फेमस रिएक्शन है। इसमें 3 यूनिट जो रिएक्शन कर रही हैं, और कॉपर यहाँ पे दिया हुआ है, आयरन भी ले सकते हैं। ये तीनों एल्काइन मिलके क्या बनते हैं, बनाते हैं बेंजीन। बेंजीन के बाद यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया वाया यूजिंग KMnO4, तो COH आएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो रहा है। तो जैसे कि आप जानते हो कि ये जो ग्रुप है इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो मेटा पोजीशन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। डन है, तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ओके। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। इसमें कुछ ऐसे नाम है, हो सकता है आपको थोड़ा उन नामों में क्लैरिटी ना हो, पर ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होने भी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसमें कई सारी अच्छी रिएक्शंस का ब्लेंड है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉम्बे। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर मतलब भाई ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो भी कंपाउंड Y और Z है, वो Y जो है वो है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, एंड जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है वो है एस्पिरिन। देखो सबसे पहली जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है वो रिएक्शन कौन सी है? कोल्बे श्मिट रिएक्शन है, जिसमें सैलिसिलिक एसिड विल बी फॉर्म्ड। यहां पे OH और यहां पे आएगा COOH। डन। अब इसके बाद अगर CH3OH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो CH3OH की रिएक्शन किससे होगी? एस्टेरिफिकेशन होगी एसिड के साथ, और क्या होगा? CH3OH जो है वो O अपना लोन पेयर यहां डोनेट करके उसको रिमूव कर देगा, एंड व्हाट यू गेट इज दिस, यहां पे आ जाएगा OCH3 एंड यहां पे OH। तो ये है मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट जो होता है वो होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अगर यहाँ पे CH3 की बजाय PH आ जाए तो ऐसे केस में दैट इज नोन एज सेलोल, वो होता है सेलोल, ठीक है ना। लोल का तो आप वैसे भी काफी यूज करते हो, तो यहां पे ये हो जाएगा। नाउ एस्पिरिन, नीचे वाले केस में असाइलेशन होगा OH का। डन। तो एस्पिरिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको बहुत सही से याद होना चाहिए। याद रखना, एस्पिरिन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, चलो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, और आई होप आप सबका सही होगा। तो ट्राई दिस क्वेश्चन आउट। चलो, आई होप आपने इसको सही से ट्राई किया होगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आगरा। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए सबसे पहले Cl निकलेगा, निकलने के बाद क्या आएगा? इथाइल आएगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से COOH बनेगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पे अगर हम बात करें तो SOCl2 यहां पे दिया हुआ है, तो SOCl2 यहां पे Cl लगाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिंडार्स की अगर हम बात करें तो रोजरमंड रिडक्शन होगा, और COCl में यहां से बॉन्ड ब्रेक होके क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, यानी CHO यानी बेंजल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, so guys overall let me summarize the concepts which we have understood in this particular session। हमने पहले देखा कि कैसे रेसमाइजेशन हुआ और उसका रीजन है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। देन वी अंडरस्टूड अबाउट एनाल्जेसिक फेनेसिटिन, वो कैसे बना, ठीक है। फिर इन द थर्ड क्वेश्चन हमने फोटो हेलुजिनेशन एंड नॉर्मल हेलुजिनेशन में कंपैरिजन किया। देन फोर्थ क्वेश्चन में हमने अगेन दो फ्रिडलक्राफ्ट एंड होटकेमिनोफोर देखा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने मल्टीपल कंसेप्ट देखे, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में हमने फिर से 2-3 रिएक्शंस देखी, है ना। इन सब के आने के चांसेस काफी स्ट्रांग है। और लास्ट में हमने अगेन मल्टीपल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन देखे। ओके गाइज, अब देखो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक अच्छी न्यूज ये है कि ये जो पूरा क्वेश्चंस है इसका जो एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया हुआ है। तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और उसमें इसके अलावा भी काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके गाइज, सो गाइज तभी मैं कह रहा हूं कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एटीपी इफ यू हैवंट येट। सही है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना मजा आया, और अगले सेशंस भी ऐसे ही आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।